हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की तारीख से एक महीना पहले 31 दिसंबर 2019 को चाइना में एक ख़तरनाक वायरस का केस सामने आया था। ये सिलसिला चाइना के एक शहर वुहान में सामने आया था और ये ईस्टर्न चाइना का एक बड़ा शहर है। इस शहर की आबादी 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है। ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसफ़र होता जा रहा है। ये वायरस पहले वुहान शहर से शुरू हुआ और दूसरे शहरों तक फैलता जा रहा है। लेकिन ये वायरस आया कहाँ से, इसके पीछे 2 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक चाइना में एक शहर वुहान है जहाँ पे एक सी फूड मार्केट है जहाँ वाइल्ड एनिमल्स भी बिकते हैं। इन जानवरों को चाइनीज़ खाते भी हैं। इन जानवरों में सांप और चमगादड़ वगैरह भी शामिल हैं। चाइनीज़ लोग इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। चाइनीज़ डॉक्टर्स का ये कहना है कि कोरोना वायरस यहाँ के 2 सांपों में मौजूद था, जिनमें चाइनीज़ कोबरा और चाइनीज़ क्रेट सांप शामिल थे। ये कहा जा रहा है कि सी फूड मार्केट के कुछ दुकानदारों में सबसे पहले ये वायरस ट्रांसफ़र हुआ था और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे वुहान शहर में फैल गया। दूसरी थ्योरी ये है कि ये वायरस मैन मेड है और इसको जानबूझ के क्रिएट किया गया है ताकि इसकी वजह से ज़्यादा तबाही फैलाई जा सके। लोग इस वायरस को मैन मेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस वायरस को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में तैयार किया गया था और यह वहाँ से लीक हुआ है और लोगों में फैलता जा रहा है। इस वायरस को मुख्तलिफ दवाइयों पर तजर्बा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वहाँ से ये लीक हो गया। दोस्तों, अब तक चाइना में तकरीबन 800 लोग इस वायरस की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं और 172 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चाइना में जो डॉक्टर्स कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों का इलाज कर रहे थे, उनमें से भी कुछ डॉक्टर्स इस वायरस का शिकार हो गए हैं और कुछ ज़ेरे इलाज भी हैं। इस वायरस को 2019 NCOV का नाम दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले कोरोना वायरस की 6 किस्में मौजूद थी और ये कोरोना वायरस की 7वीं किस्म है जिसकी तशख़ीस अब की गई है। चाइना के अलावा इस वायरस के केसेस दूसरे ममालिक में भी सामने आ चुके हैं। अब लोग चाइना से दूसरे ममालिक जा रहे हैं। इन सब लोगों की एयरपोर्ट्स पर टेस्ट किए जा रहे हैं और इसके बाद इनको आगे जाने दिया जा रहा है। और अगर कोई इंसान इस वायरस से इन्फेक्टेड निकलता है तो इसको फ़ौरन हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले कोरोना वायरस की 6 किस्में थीं। उनमें से एक किस्म सार्स वायरस भी है जो 2002 में चाइना में फैला था और इसकी वजह से चाइना में 8000 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे और तकरीबन 800 के करीब लोग मर गए थे। आजकल जो कोरोना वायरस की 7वीं किस्म फैली हुई है, इसको सार्स से भी ज़्यादा ख़तरनाक कहा जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि अगर 1 महीने और इस वायरस पर काबू ना पाया गया तो सारा चाइना इस वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। चाइना ने अपनी सी फूड मार्केट को भी बंद कर दिया है जिससे सफाई बरकरार रखी जाए और वायरस को आगे बढ़ने ना दिया जाए। अब चाइनीज़ हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि वो 10 दिन के अंदर ही 1000 बेड्स वाला एक हॉस्पिटल बनाएंगे। इस हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट का काम भी शुरू हो गया है, जिसकी वीडियोस आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। ये हॉस्पिटल 3 फ़रवरी तक बना लिया जाएगा। ऐसा ही एक हॉस्पिटल चाइना ने 2002 में सार्स वायरस के फैलने पर बीजिंग में भी तामीर किया था। इस प्रोजेक्ट का काम ओवरसीज़ इंजीनियर मेहनत खुद भी कर बना रहे हैं। पहले चाइना ने जो हॉस्पिटल 7 दिन में बनाया था उसमें सारी सहूलतें थी जो बस 7 दिन में बनाया था और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। नोटिंगम यूनिवर्सिटी के एक वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर जोनाथन के मुताबिक ये एक बिल्कुल अलग और नई किस्म का वायरस है और ये कहा जा सकता है कि जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र हुआ हो। चाइना के लीडिंग एक्सपर्ट जोंग नैनशन, जो कि 2002 में सार्स वायरस के ख़िलाफ़ जंग में कामयाब हुए थे, उनका ये कहना है कि अगले 10 दिन में ये वायरस अपनी पीक पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, अगर कोरोना वायरस के इलाज की बात करें तो अभी तक इसकी कोई भी
ویکسین نہیں ہے اور دنیا بھر کے سائنسدان اس وائرس کی ویکسین بنانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے کچھ سائنٹسٹ نے کرونا وائرس کو لیبارٹری میں دوبارہ سے کریٹ کیا ہے تاکہ اس پہ تجربے کر کے کوئی ویکسین تیار کی جائے۔ اب تک ایکسپرٹس یہ بول رہے ہیں کہ اس وائرس کو روکنے کے لیے اس سے انفیکٹڈ لوگوں کو علیحدہ کر دیا جائے تاکہ یہ ہیلدی لوگوں تک نہ ٹرانسفر ہو جائے۔ ایکسپرٹس یہ بول رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی ویکسین تیار کرنے میں 6 سے 7 مہینے لگ سکتے ہیں۔ 2002 میں بھی چائنا نے انفیکٹڈ لوگوں کو الگ کر دیا تھا اور یہ تجربہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا تھا۔ کرونا وائرس کو نیا وائرس نہیں ہے، یہ سب سے پہلے 1960 میں دریافت ہوا تھا اور اس کی 6 قسمیں پہلے سے موجود تھیں اور یہ 7ویں قسم اب دریافت ہوئی ہے۔ اس وائرس کا نام کرونا وائرس اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کی شکل کراؤن جیسی ہے۔ یہ وائرس انسان اور جانور دونوں کو انفیکٹڈ کر سکتا ہے۔ دوستوں، ہم سب یہ دعا کریں کہ کرونا وائرس کو جلد سے جلد قابو کر لیا جائے اور یہ کسی انسان کی جان کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں، لائک شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔